और जब उसकी तरफ मेरा ध्यान गया तो आंखों में आंसू लिए सर झुकाए ऐसे बैठा हुआ था। अब एक एक करके उसकी सारी उम्मीदें खत्म सी होती जा रही थी और आखिर वो अपनी मम्मी का दुपट्टा उठाता और पास के एक पेड़ में जाकर सो लेट्स बिगिन माय रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। 16 अप्रैल 2022 एक ऐसी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली रात जिसे मैं शायद अपने दिमाग से कभी निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो यार वैसे ये सब बातें अपनी पर्सनल किसी को बतानी नहीं चाहिए, ठीक है, बट फिर भी मैं तुम लोग के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यार मेरे वैसे कोई दोस्त है नहीं, ठीक है, जो हो मेरे तुम ही लोग, जो भी लोग मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तुम ही हो यार मेरे लिए, ठीक है। तो तुम लोग के साथ शेयर करने में मेरे को 1% भी कोई डाउट नहीं है। तो स्टार्टिंग करता हूँ आज की स्टोरी की, ठीक है। तो बात है एक रात की, जब मतलब मैं अपने रूम में से बेड पे हाथ पे फ़ोन लिया ऐसे उदास बैठा हुआ था, मेरे कुछ माइंड ख़राब था, ठीक है, उस वजह से तो बहुत सैड टाइप का मेरा मूड था, ठीक है। तो उस टाइम पे ही मतलब पापा अचानक से आते हैं और कुछ ढूंढ रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके मतलब अपने कपड़ों में कुछ पैसे वैसे रखे थे तो वो ढूंढ रहे थे, उनको वो नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और पापा किसी और टेंशन में भी थे, आई डोंट नो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, बट बहुत टेंशन में थे पापा, ठीक है। तो ढूंढ रहे थे और उनको वो नहीं मिलते, ठीक है, पैसे जो वो ढूंढ रहे थे। तो उनको मे भी ऐसा पता नहीं क्यों टेंशन की वजह से बोले या क्या रीज़न था, पर वो मेरे को चिल्लाने लगते हैं कि तूने पैसे लिए हैं, गिर भी होंगे तो उठा लिया होगा तो बताएगा थोड़ी मेरे को, इस तरीके से बहुत अजीब तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। तो यार मैं पहले से मेरा मूड ख़राब था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उदास था, तो और ऐसी उटपटांग बातें पापा कर दिए तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक है। लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ ही गए थे पर मैं उनके सामने नहीं रोया, ठीक है। उठ के सीधा दरवाजे के बाहर आया, घर से बाहर निकल गया, एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ मैं कम से कम मन भर के रो तो सकूँ, ठीक है, ताकि कोई मेरे आंसू ना देख पाए। उस टाइम पे कोई नहीं था यार मेरे पास बताने वाला जिससे मैं बता सकूँ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मेरे हाल हैं, मतलब दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी जगह जहाँ मिल जाए, ठीक है, कि आराम से कम रो तो लूँ मैं, ठीक है। तो फाइनली क्या है कि जो भी लोग मेरे घर के आसपास है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे घर से करीब ना आधे किलोमीटर की रेंज के अंदर एक पहाड़ी है, ठीक है। तो उस पहाड़ी के पास मैं सोचता हूँ कि वहाँ अंधेरा रहता, कोई रहता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा। तो वहीं साइड जाता हूँ, थोड़ा अकेला, मतलब समझ रहा उस टाइप का फील हो रहा था यार कि थोड़ा शांति चाहिए जहाँ लोग ना हो, ठीक है, जहाँ कम से कम मन भर के रो तो लूँ मैं। तो ऐसे मैं होते हुए उस रास्ते से उस पहाड़ी की साइड जा रहा था। और वहाँ पे क्या है कि मतलब वैसे घर वर नहीं है उस टाइप ज़्यादा, ठीक है, पर कुछ घर के काम चलते हैं तो ऐसे वो बीम डली होती हैं, ठीक है, उस टाइप की। तो उसमें बैठने की जगह होती है, ठीक है, तो वहीं पे मैं सोचता हूँ कि वहीं जाके बैठूंगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होगा, अकेले में बैठूंगा तो। बहुत रोना आ रहा था, ठीक है, अंदर से। एक तरीके से इमेजिन करके देखो कि जिस गली से मैं निकल रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं आसपास, ठीक है, और मतलब मेरी आंखों में आंसू भरे हैं बट फिर भी मैं कंट्रोल कर रहा है, और किसी के सामने अपन लोग नहीं रोते, ठीक है, तकलीफ है भी तो किसी को दिखाते नहीं अपन। तो आंसू थे बट निकल रहा हूँ रास्ते से, सब आजू बाजू से मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते यार अपन के आंसू आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली गया और पहाड़ी के मतलब उसी साइड मतलब एक जो वो बना था ना वैसे पट्टी टाइप की जो नए घर के लिए बनती है, तो वहाँ पे ऐसे बनी थी, तो मैं मतलब वहीं पास जा रहा था कि बैठूंगा। तो वहाँ पे मैं पहुँचा तो वहाँ पे एक पहले से एक लड़का बैठा हुआ था, ठीक है, मेरे से करीब 1-2 साल का छोटा ही रहा होगा, सब एज का ही था एक तरीके से। तो मैं उसके पास मतलब गया तो मेरे को लगा यार कि कौन है, शायद मेरा कोई दोस्त मोहल्ले का ही होगा कि ज़्यादा दूर वो मेरे घर से है नहीं, ठीक है, वो जगह। तो वहाँ पे मैं पहुँचा तो कोई अनजान लड़का था, अनजान तो था ही, साथ में उसका थोड़ा सा मतलब मूड ख़राब सा लग रहा था, बहुत ही मतलब ऐसे नीचे को सिर झुकाए बैठा हुआ था। और मैं उसी साइड मतलब सोचा कि थोड़ा आगे जाके बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो पर मैं उसके पास से जब मैं गुजर रहा था ना तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में करीब करीब यार मतलब आंसू भरे थे और मतलब बहुत ही उदास मतलब परेशान सा लग रहा था, ठीक है, वो लड़का। तो यार मैं उसके पास ही बैठ गया क्योंकि यार करीब करीब मेरी भी वही हालत थी, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार बात करते हैं यार, वैसे हम लड़कों की आदत होती है एक दूसरे के दर्द बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को लगा बात करता हूँ, उसका थोड़ा सा हल्का हो जाएगा दर्द और मेरा भी हल्का हो जाएगा, मैं भी उससे शेयर कर लूँगा अपना, और क्या। तो उसी टाइप का मेरा नेचर भी है, ठीक। तो मैं उसके पास बैठा, शुरू में मैंने उससे पूछा क्या हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब बता सकते हो अगर बताने का मन हो तो, ठीक है, क्योंकि यार एक तरीके से मेरी भी हालत ऐसी ही है कुछ, ठीक है। तो पहले वो कोई रिप्लाई नहीं देता, फिर मतलब एक बार मैंने और पूछा भाई सब कुछ ठीक है ना। तो मतलब वो एक तरीके से गर्रा के ही कह सकते हो, उसने मतलब गर्रा के मुझे रिप्लाई दिया था कि क्या करोगे जान के तुम, कुछ नहीं कर सकते तुम, सब बर्बाद हो चुका है,
कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके से मेरे को बोलता है। मैंने मतलब उससे पूछा कि यार हुआ क्या, बताओ तो थोड़ा डिटेल में, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या, मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, कम से कम तुम्हारा टेंशन शायद थोड़ी सी हल्की हो जाए दिमाग से। तो बताता है कि यार जो मेरे साथ हुआ है शायद वो सुन के तुम विश्वास भी ना कर पाओ और तुम्हें भी बहुत अजीब फील होगा, इससे अच्छा तुम यहाँ से उठ के चले जाओ। पर फिर भी मैंने उससे मतलब एक तरीके से फोर्स ही किया कि यार बताओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। उसने बताना स्टार्ट किया कि उसका नाम अरुण है और वो मेरे से करीब आधा किलोमीटर की, मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक एरिया है, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं बता रहा डिटेल में, वहाँ वो रहता है, ठीक है। तो उसकी फैमिली में केवल मम्मी पापा और उसके पापा एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं। और उसकी फैमिली में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके यहाँ बहुत ही झगड़ा होता है, मतलब हर आए दिन मारपीट। उसके पापा मतलब नशा करते थे, दारू पीते थे, तो इस चक्कर से बहुत ही ज़्यादा घर में मतलब झगड़ा मचा रहता है कि कोई भी रात भरोसा नहीं होता कि रात को सोने को मिलेगा भी कि नहीं, कि कब आएंगे पापा, की दहशत सी बनी रहती कि पता चले भूखे ही सो जाएं झगड़े घड़े की वजह से, ठीक है। इस तरीके से उसकी फैमिली की ऐसी हालत वो बताता है कि बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहता था। बात है करीब जनवरी के टाइम की, जब उसके 10th के पेपर आने वाले थे। उसी टाइम में क्या होता है कि उसको अपनी क्लास के स्कूल की मतलब एक लड़की पसंद आ जाती है उसको, मतलब वो बता देता है कि उसको लाइक करता है। फाइनली वो लड़की भी उसको हाँ कर देती है और उससे उसकी थोड़ी बहुत बात स्टार्ट हो जाती है, अरुण की थोड़ी बहुत बात स्टार्ट हो जाती है। बात चलते करीब जनवरी का टाइम था, फरवरी का टाइम आता है। फरवरी का टाइम आता है तो उसको जो लड़की थी ना, उसको 11th क्लास का एक लड़का प्रपोज मारता है, ठीक है, फरवरी के टाइम पे। तो वो लड़की उसको हाँ कर देती है। अब यार जो अरुण था उनने उसने 1% भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की उसके साथ ऐसा करेगी, कि मतलब कोई हल्का सा प्रपोज किया तो उसको भी एक्सेप्ट कर दी, ठीक है। तो वो जो था पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका था एक तरीके से। उसको मतलब जो घर की टेंशन और जो उस टाइप का अंदर भरा रहता था ना, उससे थोड़ा माइंड हल्का, जो उसका होने की उम्मीद थी कि हाँ इससे कुछ तरीके से खुशी उसकी ज़िंदगी में आई है, ठीक है, तो वो भी अब उसको ख़त्म होती दिखी। उस लड़की के सामने वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया कि तूने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों यार, जब तुझे मैं मतलब नहीं था पसंद या ऐसे तेरे दिमाग में था तो तुझे पहले ही मुझे मना कर देना चाहिए था। ऐसे मेरे को पहले वो कर दिया, उसके बाद एकदम झटके से छोड़ रही है, ठीक है। वो लड़की सिंपल उसे बोलती है, देख यार ये सब चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ है, तू जबरन में इसमें मतलब हाइपर हो रहा है, ठीक है। तो आज मेरे को कोई और मिला, कल तेरे को कोई और मिल जाएगा, इस तरीके से उसे रिप्लाई दे देती है। अब जो अरुण था वो पूरी तरीके से टूट गया, ठीक है। अब दोस्त जो थोड़े बहुत क्लास के थे उनके साथ भी वो रहना बंद कर दिया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो सैड सैड रहने लगा, ठीक है। करीब टाइम हुआ फरवरी का क्रॉस हुआ, ठीक है, मार्च का टाइम आया। पेपर नज़दीक आ रहे थे पर फिर भी मतलब घर की टेंशन और उस लड़की से जो ब्रेकअप हुआ था ना, उसकी डिप्रेशन की वजह से अरुण बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था। उसका मन ही नहीं लगता था, घर में भी टेंशन मची रहती थी, बाहर भी ऐसे हाल थे कि दोस्तों से सबसे बात बंद हो गई एक तरीके से, ठीक है। बहुत डिप्रेशन भर गया। फाइनली एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम उसके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए, वो ढंग से मतलब नहीं दे पाया एक तरीके से पेपर, ठीक है। बहुत ख़राब एग्ज़ाम गए उसके। अब उसको डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। फाइनली कुछ महीनों बाद उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में वो सच में फेल हो गया। उसके पापा से उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि उसके पापा को पता चला तो बहुत ही मारेंगे, बहुत मतलब दिक्कत होगी, तो वो नहीं बताता अपने पापा को कि चीख आ रही है। क्या बताऊँ यार, कॉमेडी नहीं है स्टोरी। सुनो ठीक है, जिस टोन में बता रहा हूँ। तो मतलब उसके पापा से उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, ठीक है, कि पता चला तो बहुत ही मारेंगे उसको, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जिस दिन रिज़ल्ट आता वो अपने पापा को बोल देता कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। उसको बहुत डर था। और फाइनली क्या होता ना कि उसके पापा जहाँ काम करते थे वहाँ के जो उनके दोस्त एक तरीके से, उनके बच्चे अरुण के एक तरीके से पहचान के थे, उसी क्लास में पढ़ने वाले थे। तो उनके थ्रू जो मतलब उनके पापा के साथ काम करते थे, उनके थ्रू पता चलता कि अरुण फेल हो गया है। और वो भी उसने छुपाई है ये बात, उससे उन्हें बताई नहीं है, ठीक है। तो अरुण के पापा जो एक रात को मतलब ऐसे आते हैं काम से अपने, बहुत ही गुस्से में थे और नशे में थे, इसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, मतलब पीटते हैं। उसकी मम्मी बीच में आती है उसे बचाने के लिए, उसकी मम्मी को भी बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं। बहुत ख़राब सिचुएशन थी, अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, बस समझ लो यार, ठीक है। तब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड था, उसका दिमाग मतलब अपने लिमिट में था कि यार हर तरीके से बस मतलब ज़िंदगी में दुख दर्द, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में। तो फाइनली यार उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसकी मम्मी ना मतलब खाना बना रही थी, ठीक है, एक रूम में, और वो ऐसे मतलब पलंग में रोता हुआ बैठा था।
उसके पापा जो थे, मतलब उसके दूसरी रात की बात है, उसके पापा जो थे मतलब काम पे गए हुए थे, आए नहीं थे, ठीक है। तो फाइनली क्या करता है कि जो दुपट्टा मम्मी का रखा था ना, वो दुपट्टा उठाता है, और उनके घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ लगा था, ठीक है, बेर का, ऐसे ही ज़्यादा हाइट नहीं थी उसकी, ठीक है। तो उसके ऊपर वो चढ़ता है और उसे बांध कर अपने गले में बांधता है और कूद जाता है। तब इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या सिचुएशन उसकी रही होगी, ठीक है। और फाइनली जब उसके पापा, मतलब उसकी मम्मी को तो नहीं पता चलता वो कहाँ काम में लगी थी अपनी, जब उसके पापा आते हैं और अपने सामने उसको ऐसे देखते हैं ना उस हालत में, ठीक है, पेड़ में मतलब, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बहुत ही गंदा सीन मचता है, ठीक है। अब बात शिफ्ट होती है मेरे ऊपर, ठीक है, कि मैं उसके बाजू में बैठ के ये सब जो सुन रहा था ना, अब मेरे को उसकी इस बात पे लास्ट की बिलीव तो नहीं हो रहा था कि उसने कहा कि सुसाइड ही कर लिया। बाकी सब चीज़ पे तो यकीन कर लिया मैं, मेरे को लगा, उसको ऐसा लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है, मेरे को ऐसा फील हुआ। यार वो लड़का मेरे सामने बैठा था, मैं कैसे बिलीव करूँ यार कि मतलब वो सुसाइड कर चुका है, ठीक है, सामने बैठा है मेरे, ठीक है, कैसे बिलीव करूँ मैं। कोई भी होता तो नहीं करता, ठीक है, पर मेन चीज़ अभी बाकी है, उसका प्रूफ, ठीक है। तो आखिर मतलब वो ऐसे ऐसे जो बातें मेरे को बताया, तो उस वजह से क्या था कि मैं जो अपनी प्रॉब्लम में मतलब डूबा हुआ था ना, कि मेरे को जो किसी एक पर्सन की वजह से, एक तरीके से डिटेल में नहीं जा रहा, बट एक पर्सन की वजह से मेरा मूड ख़राब था, और मेरे घर में भी थोड़ा बहुत जो बात हुई थी सब भूल चुका था मैं उसकी स्टोरी सुनने के बाद। फाइनली मेरे पापा का कॉल आता है कि कहाँ पे बैठा है, कहाँ है तू, मतलब खाना खाने के लिए मेरे को बुला रहे थे, ठीक है। जब मेरे पापा का थोड़ा मूड सही हुआ, रात के करीब मतलब बज गए थे 10 साढ़े 10, ठीक है। तो मेरे पापा फ़ोन उठाया, मैं बताया यहाँ पे हूँ, आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं उस लड़के से थोड़ा समझाने की कोशिश किया, बस वो मेरी बातें सुन रहा था, ठीक है, कि मैं उसको समझा रहा हूँ ऐसे से। फाइनली मैं वहाँ से उठ के चला आता हूँ। एक दिन की बात है कि जिस एरिया में उसने अपना एड्रेस बताया था ना, वहाँ पे मेरे दोस्त को एक काम था, ठीक है। उसने अपना एड्रेस मेरे को परफेक्टली बताया था कि वो वहाँ पे रहता है। तो मतलब मैं जब अपने दोस्त के साथ वहाँ पे गया, उसके उसके किसी काम से गया था, मैं उसका नाम नहीं बता रहा, एग्जांपल के लिए रोहन दे देता हूँ, ठीक है, उसका नाम नहीं बता रहा अपने दोस्त का मैं। तो उसके साथ गया हुआ था, तो मतलब वहाँ पे उसको काम था, तो मेरे को मतलब उसका एड्रेस याद आया कि यार यहाँ पे तो मेरा वो दोस्त भी रहता है, ठीक है, जो उस दिन मेरे को मिला था। तो उसके घर पास में गया, तो उसका घर पूरी तरीके से मतलब जैसे खंडहर नहीं होता उस तरीके से बंद था, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, ठीक है। तो मैंने मतलब उसके बाजू वाले से पूछा, एक आंटी लोग रहती थी, तो उनसे पूछा कि आंटी यहाँ पे अरुण नाम का एक लड़का रहता था ना, कहाँ गया वो, ठीक है। तो वो आंटी मुझे बताती हैं कि बेटा अरुण जो था ना, उसने करीब आज से मतलब ये चल रहा था टाइम अप्रैल के महीने का, उसने मतलब 1 साल पहले सुसाइड कर लिया था बेटा। वो अभी उसके कुछ पर्सनल रीज़न थे, मतलब डेली झगड़ा होता था घर में, इस वजह से सुसाइड कर लिया था। क्यों, तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें पता नहीं ये सब बातें। तो मैंने कहा जी आंटी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो एक तरीके से अब ये सब सुनने के बाद मतलब मेरे को अब पता नहीं यार, मैं खुद हैरान हूँ कि क्या हो गया, कैसे क्या। रियल स्टोरी तो है, ठीक है, लेकिन बट फिर भी यार यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है यार, खुद खुद के ऊपर बीती फिर भी यकीन करना मुश्किल सा है। तो यार ऐसी ऐसी मेरी स्टोरी थी। तुम लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती हैं। तुम लोग के पास भी कोई स्टोरी हो तो कमेंट करो, मैं पर्सनली तुम लोग से कांटेक्ट करूँगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।